नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पोस्टल असिस्टेंट का जो प्रमोशन एस्पेक्ट होता है कि आप एज ए पीए जब ज्वाइन करते हैं और आप प्रमोट होकर कहां तक जा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मैं पोस्टल असिस्टेंट की ट्रेनिंग ले रहा हूं और हम लोग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो हमारे पोस्टल हेड ऑफिस यानी जमशेदपुर के सीनियर पोस्ट मास्टर सर दे रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ बता रहे हैं पूरे डिटेल से बता रहे हैं। उम्मीद है कि शायद किसी और मतलब कि ट्रेनिंग सेंटर पर वहाँ का हेड ट्रेनिंग नहीं दे रहे होंगे, तो ये हम लोग के लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि हम लोग डिपार्टमेंट को बहुत डिटेल से जान रहे हैं। सर भी बता रहे थे कि आप लोग को कोई भी इतना डिटेल से नहीं बताएगा। सर लगभग 35 साल आर्मी पोस्टल डिपार्टमेंट में काम किए हैं और 5 साल अभी सिविल पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनका टोटल अनुभव है 40 साल का। तो हर एक चीज़ मतलब कि पूरे माइन्यूटली और डिटेल से बताते हैं। तो मैं इसमें एक बात और बता दूं कि सर इसी 30 मई को जो मतलब कि रिटायर होने वाले हैं, तो वो हम लोग की जो ट्रेनिंग है कि लास्ट डेट है वह 24 मई तक है। तो हम लोग के ट्रेनिंग ख़त्म होते ही सर भी मतलब कि 5-6 दिन के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो चलिए, उन्होंने जो भी बताया है मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि आप एज ए पीए ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 तरह के काम करने पड़ते हैं। जैसे कि नहीं, काम नहीं, वहाँ पे प्रमोशन के 2 रास्ते हैं। पीए एज ए पीए आप ज्वाइन करते हैं तो एक तो है कि ऑपरेटिव लाइन और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन यानी कि एडमी लाइन। यदि आप ऑपरेटिव लाइन में काम कर रहे हैं, जैसे कि यदि आप किसी पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि काउंटर पे सब मतलब कि 8-10 काउंटर रहता है। किसी पे आप पार्सल बुक करा रहे हैं या स्पीड पोस्ट जो भी हो, रजिस्ट्री वगैरह वहाँ पे बुक होती है। फिर एक पे आपको देखते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का काउंटर होगा। एक पे देख रहे होंगे कि वहाँ पे आपका खाता खुल रहा है। दूसरे पे आपका खाते में आधार नंबर या मोबाइल नंबर ऐड हो रहा है या कोई एरर है तो उसको अपग्रेड किया जा रहा है। कहीं पे देख रहे होंगे कि केवल ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन। कहीं पे देख रहे होंगे वहाँ पे चेक से संबंधित मतलब कि काम हो रहा है। तो ऐसे ही हर पोस्ट ऑफिस के कुछ काउंटर्स होते हैं जो पब्लिक डीलिंग डेली जो पब्लिक डीलिंग है वह काउंटर के द्वारा किया जाता है। यदि आप पीए के बाद ट्रेनिंग करके पीए का वहाँ आप ऑपरेटिव लाइन में मतलब कि काम करते हैं तो उसके माध्यम से एक है मतलब प्रमोशन और एक प्रमोशन है एडमिन लाइन से। तो हम पहले बात करते हैं ऑपरेटिव लाइन से। यदि आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं, जैसे कि आप एज ए पीए ज्वाइन करते हैं और आप चाहते हैं कि अब कौन पढ़े कौन एग्ज़ाम दे, बिना एग्ज़ाम दिए यानी कि सीनियरिटी बेस पे आपका प्रमोशन होता है, तो आपका लगभग कहाँ तक प्रमोशन हो सकता है। तो जैसे कि यदि आप बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट होते हैं तो 10 साल के बाद आप LSG देने के लिए LSG 1 देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। LSG मतलब होता है लोअर सिलेक्शन ग्रेड 1, यानी कि जब यदि आप एज ए पीए 2400 ग्रेड पे आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं और LSG देने के बाद आप 2800 ग्रेड पे ज्वाइन हो जाएंगे। पहले LSG 1 मिलता था लगभग 30 साल सर्विस करने के बाद, लेकिन अब कुछ बदलाव करके कुछ साल पहले 10 साल कर दिया गया है। तो LSG आपको पहला LSG मिलेगा 10 साल के बाद। फिर दूसरा मतलब कि हायर सिलेक्शन ग्रेड 1 होता है, यानी कि SSG 1। तो ये मिलेगा आपको 10 साल पहले जो आपका एक LSG मिला और HSG मिलेगा उसके 10 साल के बाद, यानी कि 20 साल जब सर्विस कर लेंगे तब आप
HSG1 देने के लिए एलिजिबल होंगे। आप एग्ज़ाम नहीं, मतलब कि सीनियरिटी बेसिस पे आपको HSG1 मतलब कि बना दिया जाएगा। यानी कि आप HSG1 जब बनेंगे तो 4200 ग्रेड पे का ये आपका मतलब कि सर्विस हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि आप 10 साल और काम करते हैं, मतलब कि 30 साल सीनियर हो जाएंगे, तो आपको आखिरी जो LSG है HSG2 वह मिलेगा। तो उसके मिलने के बाद आपका जो भी ग्रेड पे होगा वो बन जाएगा 4600। और पोस्टल डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कोई भी काम करता है तो 35-40 तक, यानी 40 तक ज़्यादा आदमी रिटायर हो जाता है, तो आगे आपको LSG कोई नहीं मिल पाएगा, ना ही HSG मिल पाएगा। यानी कि ऑपरेटिव लाइन से यदि आप आते हैं बिना एग्ज़ाम दे के सीनियरिटी बेसिस पे, आपका प्रमोशन मैक्सिमम 4600 ग्रेड पर तक हो सकता है। एक और भी है कि यदि मान लीजिए कि आपका सीनियरिटी बेसिस पे एग्ज़ाम मतलब कि प्रमोशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे अपग्रेडेशन होता है। अपग्रेडेशन ऐसे होता है कि आपका लगभग 3 अपग्रेडेशन मिलेगा। आप तो PA के तौर पे काम करेंगे, लेकिन आपको 3 अपग्रेडेशन देकर यानी कि 4600 ग्रेड पर तक भी आप जा सकते हैं। यदि आप LSG1 HSG1 HSG2 यदि नहीं आपको मिलता है, तब भी आपको अपग्रेडेशन के माध्यम से 4600 ग्रेड पे तक मतलब पहुंचाया जा सकता है। फिर आप देखते हैं एडमिन लाइन से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन से। यदि आप एज ए PA 8 साल काम करते हैं, तो आप इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यदि आप इंस्पेक्टर पोस्ट का एग्ज़ाम जो होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसको क्लियर करते हैं, तो आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन जाएंगे। जो ग्रेड पे उसका है 4600। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे तो 4800 पर जाएंगे। फिर उसके बाद आपका एक और एग्ज़ाम होगा, तब आप बनेंगे SSPM, यानी कि ग्रुप B बन जाएंगे। वो सीनियर पोस्ट मास्टर SSPM में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन दोनों लगभग ग्रुप B का पोस्ट है। सीनियर पोस्ट मास्टर हेड ऑफिस में बैठते हैं, और सीनियर सुपरिटेंडेंट और पोस्ट मास्टर डिविजनल ऑफिस में बैठते हैं। उसके बाद आपका जो भी प्रमोशन होगा SSPM से, वो होगा आपका सीनियरिटी बेसिस पे, यानी कि 4 साल से 6 साल का अंतराल रहता है। उसके बाद आप बनेंगे क्लास 1। फिर उसके बाद क्लास 1 होता है लगभग 6600 ग्रेड पे, यानी कि मतलब कि कह सकते हैं कि लेवल 10 का सर्विस हो गया। फिर उसके बाद आपको लेवल 11 मिलेगा। फिर उसके बाद 12, मैक्सिमम 12-13 तक लोग जाता है, मैक्सिमम कह सकते हैं। तो इसमें यही दो मतलब कि रास्ते हैं प्रमोशन का। तो यदि आप भविष्य में इसको ऑप्ट करने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि इसका जो भी प्रमोशन एस्पेक्ट है बहुत स्लो है, काम भी थोड़ा हेक्टिक है। यदि आपको काम करने में मज़ा आता होगा तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है। होम स्टेट मिलता है तो सही है। होम स्टेट में आप रह के अपने परिवार के नज़दीक काम का भी मतलब प्रेशर झेल सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।